में क्वेश्चंस आए हैं। ग्रुप 3 सब इंजीनियर्स में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं 2024 में। और ये आने वाले एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं, व्यापम में और एसएससी रेलवे में। जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उन्हें खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। उन्हें प्रकाश स्वपोषी फोटोऑटोट्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उन्हें प्रकाश स्वपोषी फोटोऑटोट्रॉप्स के रूप में जाना जाता है। ये जीवाणु प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। ये जीवाणु जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, जिसमें वे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं। तो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उन्हें प्रकाश स्वपोषी या फोटोऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। फोटोऑटोट्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। जीवाणु प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया का प्रयोग करके सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं। और विस्तार से देख लेते हैं प्रकाश स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी वे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। उदाहरण के लिए कई प्रकार के जीवाणु जैसे कि साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण करते हैं और इसलिए प्रकाश स्वपोषी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, मानव शरीर के लिए विटामिन और खनिजों का होना क्यों आवश्यक है? मानव शरीर के लिए विटामिन और खनिज का होना क्यों आवश्यक है? वे चयापचय प्रतिक्रिया को पूरा करने में मदद करते हैं। क्या कार्य होता है इनका? वे चयापचय प्रतिक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। मानव शरीर के लिए विटामिन और खनिज आवश्यक होते हैं क्योंकि वे विभिन्न शारीरिक कार्यों को बनाए रखने में मदद करते हैं। विभिन्न शारीरिक कार्यों को बनाए रखने में मदद करते हैं, जैसे कि ऊर्जा उत्पादन, हड्डियों और दांतों को मजबूत करना, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना, प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है उसको बढ़ावा देना और घावों को ठीक करना। इस प्रकार के मानव शरीर के लिए विटामिन और खनिजों का होना आवश्यक है क्योंकि वे चयापचय प्रतिक्रियाओं को पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, खरीफ का मौसम कब से कब तक होता है? तो जून से अक्टूबर का मौसम खरीफ का होता है और जनवरी दिसंबर से इधर मार्च तक रबी का मौसम होता है। खरीफ का मौसम आमतौर पर जून से अक्टूबर होता है। इस अवधि में दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ वर्षा होती है। इस मौसम में क्या होता है? खरीफ के मौसम में बरसात होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ, जो खरीफ फसलों के लिए अनुकूलन होती है। ये खरीफ फसलों के लिए बहुत ही मददगार होती है, उनको उनकी वृद्धि के लिए। तो इस प्रकार से खरीफ का मौसम जून से अक्टूबर तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है? एलपीजी का प्रमुख घटक प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी का प्रमुख घटक प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। एलपीजी क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। इसका मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ये दोनों हाइड्रोकार्बन हैं। दोनों क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन हैं और सामान्य तापमान और दबाव पर गैस के रूप में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, किसी तत्व की परमाणु संख्या बराबर होती है। कोई भी तत्व हुआ जिसकी परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। किसी भी तत्व की परमाणु संख्या उस परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसे जेड से दर्शाया जाता है। ये हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। इसे किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसे जेड से दर्शाया जाता है। विस्तार में और देख लेते हैं। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। परमाणु संख्या किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को प्रतिनिधित्व करती है। जितने परमाणु में प्रोटॉन होंगे उतने ही उसकी परमाणु संख्या होगी। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी
प्रोटोनों की संख्या के बराबर होती है। उदासीन परमाणु क्या होता है, जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, वो उदासीन परमाणु होगा। इसलिए परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तत्व की पहचान, परमाणु संख्या किसी तत्व को, परमाणु संख्या जो होती है किसी तत्व को उसके परमाणु संख्या के आधार पर पहचानती है। परमाणु संख्या के आधार पर हम किसी परमाणु को पहचानते हैं। आवर्त सारणी, तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया है। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया है। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या प्रोटोन और न्यूट्रॉनों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कुल संख्या के बराबर होती है जो एक परमाणु में मौजूद होती है। जो एक परमाणु में मौजूद होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है द्रव्यमान संख्या, और परमाणु संख्या होती है न्यूट्रॉन में किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर द्रव्यमान संख्या होती, परमाणु संख्या होती है। क्वेश्चन 50 हमारे कंप्लीट हुए। ये क्वेश्चंस 50 हमारे कंप्लीट हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।